नमस्कार, मैं राजकुमार जोशी। राज की बात में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम आपको हाल ही में भारत के खिलाफ की गई चीन की साजिशों के बारे में बताएंगे और भारत में छिपे चीन के कुछ मददगारों को एक्सपोज करेंगे। और वीडियो के आखिर में भारत में लीडिंग बिजनेस कर रही कुछ चाइनीज़ कंपनियों के बारे में भी बताएंगे। लेकिन इन सबसे पहले हम हमारे अमर शहीद जवानों को श्रद्धांजलि देंगे। चोर, चीटिंग और चाइना सब एक समान है। धोखा देना ही इनका स्वभाव है। सन 1962 के युद्ध के बाद से अपनी विस्तारवादी नीति के तहत चीन ने भारत की ज़मीन का एक बहुत बड़ा हिस्सा हथिया लिया और इसका प्रयास अभी भी जारी है। 2020 के इस साल में चीन ने पूरी दुनिया में कोरोना वायरस फैलाया है। कई बड़े बड़े देशों की अर्थव्यवस्थाएं और स्वास्थ्य व्यवस्थाएं ध्वस्त हो चुकी है। अकेले भारत में ही अब तक 12,000 से ज़्यादा लोग इस वायरस की वजह से अपनी जान गंवा चुके हैं। लेकिन हैरानी की बात यह है कि चीन बहुत ही तेज़ी से इस वायरस से मुक्त हो रहा है। इसका मतलब साफ है कि चीन ने पहले एंटीडोट बनाया और फिर ये वायरस फैलाया है। आज पूरा विश्व इस महामारी से लड़ रहा है, लेकिन चीन अपनी घटिया घुसपैठिया हरकतों से बाज नहीं आ रहा। एक मीडिया हाउस से बातचीत के दौरान तिब्बत के निर्वासित राष्ट्रपति लामसांग सांगे ने यह बताया था कि चीन की नीति ही यही है। चीन का माइंड कॉन्सेप्ट ही यही है कि पहले धोखे से अपनी सेना को 10 किलोमीटर आगे भेज दी जाए, फिर अगर विवाद हो तो 2 किलोमीटर वापस बुला ली जाए, और अगर विवाद ज़्यादा बढ़ जाए तो और 1 किलोमीटर अपनी सेना को वापस बुला ली जाए। लेकिन 7 किलोमीटर तो अपने कब्जे में रहा ना, और वो जगह फिर वो अपनी मानने लगते हैं। इसी नीति के चलते चीन ने 5 मई को पैंगोंग झील के पास और 9 मई को उत्तरी सिक्किम के पास घुसपैठ की कोशिश की, जो हमारे सेना के जवानों ने नाकाम कर दी। और अब पैंगोंग झील के पास 4 पॉइंट के नज़दीक चीन के 100 टेंट लगाए गए हैं और 5 पॉइंट के नज़दीक चीन के 5,000 से ज़्यादा सैनिक तैनात हैं। और अभी 15 जून को गलवान घाटी में हुई झड़प में हमारे 20 से ज़्यादा सिपाही शहीद हो चुके हैं और चीन को भी बड़ा नुकसान हुआ है। अब सवाल ये है कि चीन ऐसा कर क्यों रहा है। इसकी 2 प्रमुख वजह है। पहले तो जो 70 साल में नहीं हुआ वो अब हो रहा है। भारत एलएसी पर अपने इलाके में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कर रहा है। जनवरी 2019 में भारत सरकार ने 21,000 करोड़ की लागत से सरहदीय क्षेत्रों में 44 नए सड़कें बनाने की घोषणा की है। यह सड़क लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश से जुड़ी 3500 किलोमीटर से ज़्यादा लंबी भारत चीन की सरहद से हमारे देश को जोड़े रखेगी। पिछले साल दुर्नुकशोक और डिबियो को जोड़ने वाली 255 किलोमीटर लंबी सड़क बनाई गई, जो कि गलवान घाटी तक पहुंचने में भी महत्वपूर्ण है। भारत ने उत्तराखंड के पिथौरागढ़ ज़िले में एक सड़क निर्माण किया, जो कि कैलाश मानसरोवर की यात्रा में सरलता प्रदान करती है। यह सड़क भारत, नेपाल और चीन के सरहदीय क्षेत्रों के बीच है। इस सड़क का विरोध चीन ने नहीं बल्कि नेपाल ने किया था। और हाल ही में चीन के उकसावे में आकर नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने एक नया नक्शा जारी किया, जिसमें भारत के लिपुलेख, कालापानी और लिम्पिया क्षेत्र को अपना बताया। और चीन की इन हरकतों की दूसरी वजह यह है कि आज पूरा विश्व कोरोना वायरस की वजह से चीन से नाराज़ है और चीन पूरे विश्व का ध्यान भटकाना चाहता है। और भारत जैसे शक्तिशाली देश को दबाकर चीन पूरे विश्व में अपनी सर्वोपरिता साबित करना चाहता है। चीन ने पूरी तैयारी के साथ ये विवाद मोड़ लिया है, जो आप इन तस्वीरों में साफ देख सकते हैं। यह तस्वीर तिब्बत में स्थित चीन के एयरबेस की है, जिसमें 4 फाइटर प्लेन्स दिख रहे हैं। यह एयरबेस विवाद की जगह पैंगोंग झील से महज 200 किलोमीटर के अंतर पर है। मंशा साफ है। 3 साल पहले चीन के सरकारी अखबार द ग्लोबल टाइम्स में एक लेख छापा गया, जिसमें भारत और भारत के लोगों की बहुत ही घटिया शब्दों में निंदा की गई। और इस लेख के कुछ हिस्से में आपको दिखाना चाहता हूँ।
भारत सिर्फ बोल सकता है, कुछ कर नहीं सकता। भारत के उत्पाद चीन के उत्पाद के सामने टिक नहीं सकते। दोनों ही देश के बीच में बढ़ रहे व्यापारिक घाटे में भारत कुछ नहीं कर सकता। भारत के लोग मेहनती नहीं और यहाँ के मजदूरों को सिर्फ पैसा चाहिए। इस लेख ने चीन की कंपनियों को सलाह दी है कि भारत में कारखाने डालने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि ना चाहते हुए भी भारत के लोग चीन का सामान ही खरीदेंगे। लेकिन सबसे दुख की बात तो ये है कि यह लेख चीन के गांसू में रहने वाले फ्रीलांस लेखक ने लिखा है, जो कि खुद भारतीय मूल के हैं। सुनकर गुस्सा आ गया ना? लेकिन गुस्सा होने का हमें कोई अधिकार नहीं। क्यों? अच्छा बताइए, आपके पास कौन सी कंपनी का मोबाइल फ़ोन है और इनमें कौन कौन से एप्लीकेशंस हैं, और फिर सर्च कीजिए कि ये एप्लीकेशंस और मोबाइल फ़ोन किस देश के हैं। आपकी घड़ी, घर का सामान, कंप्यूटर, लैपटॉप, कैमरा, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, कार एसेसरीज, बच्चों के डायपर, खिलौने, सब मेड इन चाइना। चीन के सबसे बड़े मददगार और हमारे देश के सबसे बड़े दुश्मन और कोई नहीं, हम ही हैं। मैं हवा में बात नहीं कर रहा। अच्छा चलिए आपको आंकड़े बताता हूँ। अप्रैल 2019 से फरवरी 2020 के बीच में भारत ने चीन के साथ 5,50,000 करोड़ का व्यापार किया। भारत में कुल मोबाइल हैंडसेट में से 75% मोबाइल हैंडसेट मेड इन चाइना। भारत में 5 लीडिंग मोबाइल सेलिंग कंपनियों में से 4 कंपनियां मेड इन चाइना। भारत में कुल 42% स्मार्ट टीवी मेड इन चाइना, 27% ऑटो स्पेयर पार्ट मेड इन चाइना, 45% छोटे मोटे इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स मेड इन चाइना और 65% दवाइयाँ और उनका कच्चा माल हम चाइना से इंपोर्ट करते हैं। और इसीलिए हम ही हमारे देश के सबसे बड़े दुश्मन बन बैठे हैं। ज़रा सोचिए कि आप अगर किसी चाइनीज़ कंपनी का मोबाइल फ़ोन खरीदते हैं ऑफलाइन या फिर किसी शॉप से, तो उस मोबाइल फ़ोन की जगह खाली होती है और उस खाली जगह को भरने के लिए वही कंपनी का या फिर वही मोबाइल फ़ोन वापस खरीदा जाता है। और इसी प्रकार से चीन का व्यापार बढ़ता जाता है और व्यापार से मिले इन पैसों का इस्तेमाल चीन हमारी सेना के खिलाफ अपनी सेना को मजबूत बनाने में तो करता ही है, लेकिन वो पाकिस्तान जैसे देशों को कर्ज देकर उनको मजबूत बनाकर भारत को और खतरे में डालता है। चीन ने कुल 150 देशों को 375 लाख करोड़ रुपए का कर्ज दे रखा है। अब सोचिए, क्या ये देश कभी चीन के खिलाफ खड़े होंगे? चीन के लोगों को पता है कि चीन का सामान भारत में क्यों ज़्यादा बिकता है। इनका सामान मजबूत, टिकाऊ या फिर सस्ता है इसीलिए नहीं, लेकिन भारत के लोगों का ज़मीर इससे भी सस्ता है इसीलिए। वो लोग जानते हैं कि भारत के लोग छोटे से छोटे मुनाफे के लिए भी अपने देश को दांव पर रखने में पीछे नहीं हटेंगे। अपने निजी स्वार्थ के आगे भारत के लोग राष्ट्रीयता को कभी प्राथमिकता नहीं देंगे। अब कुछ लोग यह सवाल करते हैं कि भाई मैं तो ठेला लेकर चाइना खरीदी करने नहीं जाता, यहाँ की सरकारें ही यहाँ पर सामान लाती है। मैं उन लोगों को बताना चाहता हूँ कि किसी भी देशों के साथ हमारा व्यापारिक संबंध एक तरफा नहीं होता। हम इंपोर्ट करते हैं तो एक्सपोर्ट भी करते हैं, आयात करते हैं तो निकास भी करते हैं, और यह सब वर्ल्ड ट्रेड यूनियन के नियमों के अंतर्गत होता है। इसीलिए कोई भी देश सिर्फ आयात या फिर सिर्फ निकास नहीं कर सकता। इसीलिए भारत सरकार आधिकारिक तौर पर आयात बंद नहीं कर सकती। और हम सिर्फ आयात नहीं करते, निकास भी करते हैं, और हम जो निकास करते हैं उसमें ज़्यादातर कृषि पैदाश है। और अगर हमने आयात बंद कर दी तो हमारा चीन के साथ एक्सपोर्ट भी बंद हो जाएगा, जिसके दुष्प्रभाव सीधे हमारे किसान भाइयों पर होंगे। फिर भी हमारी भारत सरकार ने पूरी तरह से ईमानदार कोशिश की है। 400 किलोमीटर रेलवे लाइन का कॉन्ट्रैक्ट जो चीन को दिया गया था वो उनसे छीन लिया गया है। भारत की टेलीकॉम कंपनियों को गाइडलाइंस जारी की गई है कि वे चीन के प्रोडक्टों का इस्तेमाल न करें, और 50 से ज़्यादा चाइनीज़ एप्लीकेशनों को बंद कर दिया गया है। अब चीन को सबक सिखाने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि सरकार को दोष देने की बजाय हम पूरी ईमानदारी से मेड इन चाइना का बहिष्कार करें।
2017 में जब चीन ने डोकलाम पर अपना कब्जा करने की कोशिश की थी, तब भी मेड इन चाइना को बॉयकॉट करने की सोशल मीडिया में बहुत बड़ी झुंबेश चली थी, जो नाकाम रही। चीन के सभी प्रोडक्ट और ज़्यादा बिकने लगे हमारे देश में, और कुछ मोबाइल फ़ोन्स ने तो रिकॉर्ड तक तोड़ दिए। और अब हमें इस मधुमेह को मिटाने के लिए दिल से, पूरी ईमानदारी से इस चीनी को ना बोलना होगा। और अब हिंदी चीनी भाई भाई नहीं, लेकिन हिंद से चीन को बाय बाय बोलना होगा। इसके अलावा 135 करोड़ की आबादी वाला भारत विश्व का सबसे बड़ा बाजार है, लेकिन अब हमें विश्व का सबसे बड़ा उत्पादक बनना पड़ेगा। देश में शुरू हुए कुल 30 स्टार्टअप में से 18 चाइनीज़ कंपनियां हैं, और 90 स्टार्टअप में $4 बिलियन से भी ज़्यादा चीन का निवेश है। इन्हें रोकने के लिए अब हमें मैन्युफैक्चरिंग हब बनना पड़ेगा, और छोटे निवेशकों को इकट्ठा होकर बड़े साहस करने पड़ेंगे, और तब जाकर बन सकेंगे हम आत्मनिर्भर भारत। अब मैं आपको भारत में कुछ लीडिंग चाइनीज़ कंपनियों के नाम का लिस्ट दूंगा, जिनसे खरीदी हमें हर हाल में टालनी होगी और हमारे देश को बचाना होगा। और चीन के खिलाफ शुरू हुई इस लड़ाई में आप भी सैनिक बन सकते हैं। बस ईमानदारी से कोशिश करनी होगी। हमारी विजय निश्चित है। हमारे देश के उज्जवल भविष्य के लिए मैं अपनी ओर से बनता प्रयत्न कर रहा हूँ। आप भी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके सोए हुए लोगों को जगा कर अपनी फ़र्ज़ अदा करें। जय हिंद।